Okay, so we will start preparing ledger accounts, or we will see how the ledger accounts are prepared under non-integrated cost accounting system. Okay, we have already seen the journal entry part, and I think we are quite comfortable in passing journal entries. And I am once again telling you, if you are able to pass the journal entries, posting into ledger will become very easy. Okay, so in this question only a few ledgers were asked. सिर्फ 4 ही लेजर आपको बनाने थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बट चाहे आपको कितने भी मतलब क्वेश्चन में बोले आप जितने भी आपने जनरल एंट्री में पास किए सारे ही लेजर आपको बनाने हैं, ठीक है। तो जितनी भी जनरल एंट्री आपने पास की उसके लिए सपोर्टिंग लेजर्स आपको बनाने पड़ेंगे, सो दैट इट विल गेट टैली और उसके बाद आपको फिर समझेगा, ठीक है। सो आई एम टेकिंग ओनली वन कॉलम, इसको शेयर नहीं हुआ स्क्रीन तो मैं शेयर करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज वन बॉक्स जो कि एक पर्टिकुलर अकाउंट इंडिकेट करेगा हमारे लिए। सर पर्टिकुलर स्पेलिंग रॉन्ग है। देखा, ओके सॉरी। Okay, so we were required to prepare some basic accounts. कहाँ गया question? Non-integrated question number 6 ये। Okay, we were required to prepare certain mandatory ledger accounts, और जब भी आपको ledger account prepare करना है आपको यहाँ पे देख के prepare करना है, ठीक है। ये आपको बताएगा कि बेसिक लेजर्स कौन से हैं, बाद में जनरल एंट्रीज पे जाना, ठीक है। ये मैंडेटरी लेजर्स होते हैं जो आपको बनाने हैं। फॉर्चुनेटली उन्होंने दोनों तरफ एक ही पूछा हुआ है, यू कैन सी, ठीक है। बट हमेशा ये जो आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है जो दोनों तरफ टैली होता है, उससे आपको क्या करना है, बेसिक अकाउंट शुरू करना है। तो सबसे पहले है आपका स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, कि आप इसको कॉस्ट लेजर से ही बना सकते हैं, बिकॉज कॉस्ट लेजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एज यू नो, सारे अकाउंट का जो दूसरा इफेक्ट होता है वो इस अकाउंट में आने वाला है। तो दिस अकाउंट शुड बी लिटिल बिगर ऑल्सो। इसको मैं स्टोर बना लेता हूँ, फिर उसके बाद दिस कैन बी आवर नेक्स्ट, दैट इज WIP। then we can take one more, that is finished goods। ओके, ये थोड़े शॉर्ट रहेंगे तो भी चल जाएगा, बहुत एंट्रीज इसके अंदर नहीं आती है। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाँ बनेंगे, सब बनेंगे बेटा, टेंशन मत लो। स्टोर भी थोड़ा सा बड़ा रहे तो इट इज बेटर, मटेरियल से रिलेटेड काफी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड दिस 4 बेसिक लेक्चर दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम आल्सो। यहाँ पे देखो आप 4 ही अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, ठीक है। दे हैव नॉट आस्क्ड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ये थोड़ा सा एक नए पेज पे ले लेता हूँ मैं, सो दैट हम लोग जर्नल एंट्रीज को कॉपी कर पाएंगे इजीली। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। ओके,
सो आई हैव प्रिपेयर्ड these ledgers based on this trial balance. ठीक है, इनके बैलेंसेस ट्रांसफर करने के लिए जो डेबिट में है वो डेबिट में ट्रांसफर होंगे, जो क्रेडिट में है क्रेडिट में सिर्फ कॉस्ट लेजर रहेगा या नॉमिनल लेजर आप उसको बोल लो, या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आप उसको बोल लो, ऑल आर वन एंड द सेम। ठीक है, सो जो डेबिट के हैं वो मैं डेबिट में ट्रांसफर कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला होगा सिर्फ यही क्रेडिट का होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन सिर्फ कॉस्ट लेजर में क्रेडिट बैलेंस होता है 3,45,000। ठीक है, बाकी सब में डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि सारे एसेट्स हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। सबका डेबिट बैलेंस है तो सबको भी ऐसे मेंशन कर देते हैं। WIP में आप देखेंगे कितना अमाउंट है, WIP में 1,80,000 है। कुछ छोटा, हाँ स्टोर में आप देखेंगे तो स्टोर में आपको देखेगा कि इट इज 45,000 पर कुछ है। ओके, फिनिश गुड्स में आप देखेंगे तो फिनिश गुड्स में आपको 1,20,000 दिखेगा। ओके, दैट इज डन। इतना आपको क्लियर है? मैंने डेबिट में डेबिट की अमाउंट ट्रांसफर कर दी है और क्रेडिट में सिर्फ क्या रहेगा, कॉस्ट लेजर। सो यू कैन सी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस पार्ट इज कॉल्ड डेबिट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रेडिट। ये आपको ऑलरेडी पता है, लेफ्ट साइड में डेबिट होता है, राइट साइड में क्रेडिट होता है। ठीक है, आप जब क्या बोलते हैं, आप जब कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब आप इसको आंसर कर रहे होंगे तो यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट लिख देना। ठीक है, अभी इसको सेटिंग बहुत करना पड़ेगा, मुझे लिखने के लिए बहुत सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सो यू बी केयरफुल, आप उसको बराबर से कर लेना। ओके, लेट मी नो आपको इतना पार्ट क्लियर है? मैंने फर्स्ट पार्ट, जब भी आपको लेजर पूछा जाता है तो उसकी ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, और बाकी किसी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो ना हो, ये 4 अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। ठीक है, या फिर नो बैलेंस करके आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर देना, मतलब जीरो बैलेंस भी तो हो सकता है। तो इन दैट केस आपको जीरो बैलेंस लेना है। ये 4 अकाउंट के आपको बैलेंसेस होंगे और फाइनली जब ये टैली होगा तो भी इसमें बैलेंस आएगा। ठीक है, तो इसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो इसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होगा। ठीक है, तो अगर आप पहले से लिखना चाहते हैं तो आप लिख लो, एट दी एंड भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका जो बैलेंस ओपनिंग यहाँ पर है तो इसका क्लोजिंग यहाँ पर आएगा, टू बैलेंस, सॉरी एक ब्रॉट डाउन था, मैंने इसको कैरी डाउन लिख दिया। ठीक है, टू बैलेंस, इसका कैरी डाउन जो है इस तरफ आएगा, बाकी लोगों का इस तरफ आएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझा कि अगर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर है तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है तो क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आएगा, तो अपोजिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो आपको पहले से प्रिपेयर करके रख लेना है, जब पहले मतलब जर्नल एंट्री पास करने से पहले। ठीक है, लेट मी नो आपको यहाँ तक के कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ कंसर्न है, पूछना है तो पूछ लो आप। No, sir. ओके, ठीक है, तो ये हो गया डन हमारा। मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस को क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर आता है कभी भी तो ये क्लोजिंग में रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैलेंसिंग फिगर में। अपने क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर में एक प्रीवियस क्वेश्चन देखा था जिसमें फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें कुछ और आएगा बैलेंसिंग फिगर में। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारा, ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ इज मटेरियल परचेस्ड, जिसकी एंट्री हम लोगों ने पास कर लिया था यहाँ पर, ये थी उसकी एंट्री, स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर। ठीक है, मटेरियल आया तो स्टोर में जाएगा, और कॉस्ट लेजर मीन्स कैश और बैंक, जिसके लिए भी हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया था कॉस्ट लेजर को। ओके, सो स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर है, तो स्टोर में जाके क्या लिखूंगा मैं, चलो देखें आपकी कितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लेजर को लेके। स्टोर लेजर में जाके क्या लिखूं? सर स्टोर लेजर के डेबिट में कॉस्ट लेजर अकाउंट कंट्रोल अकाउंट। करेक्ट, टू कॉस्ट लेजर, स्टोर लेजर के डेबिट में टू
कॉस्ट लेजर कितना 95,000 और कॉस्ट लेजर के क्रेडिट में बाय स्टोर लेजर, ठीक है 95,000। अब जिनको नहीं समझा वो ये समझ लो कि ये क्या है। फर्स्ट वाला जो होता है कभी भी बाय होता है, करेक्ट। ये जो फर्स्ट होता है ये बाय होता है और ये तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 मीन्स ये डेबिट में जाएगा, बाय मीन्स ये क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। ये किस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, तो इस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ये किस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, तो इस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टोर में जब जाके लिखूंगा तो मैं लिखूंगा टू कॉस्ट लेजर, और जब मैं कॉस्ट लेजर में जाके लिखूंगा तो मैं लिखूंगा बाय स्टोर, ठीक है। दिस वाज टॉट टू यू इन 11th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड में था ये चीज, ठीक है। सो स्टोर में जाके आप स्टोर नहीं लिख सकते, कॉस्ट में जाके आप कॉस्ट नहीं लिख सकते। तो स्टोर के लिए आपको दूसरा अकाउंट लेना पड़ेगा और कॉस्ट के लिए आपको दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है जो आपको क्लियर रखनी है अपने लिए। तो स्टोर में जाके मैं क्या लिखने वाला हूँ, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, है ना। और कॉस्ट में जाके मैं क्या लिखने वाला हूँ, बाय स्टोर, ठीक है। तो ये एक ही एंट्री हम लोग ने अब तक के पास किया है। इफ देयर इज एनी डाउट यू प्लीज आस्क। ओके, अगेन ये वाला जो पार्ट होता है वो बाय का होता है ना। तो वेजेस में जाके आपको टू कॉस्ट लेजर लिखना है और कॉस्ट लेजर में जाके आपको बाय वेजेस लिखना है। अब आप बताइए मुझे, आपने वेजेस अकाउंट बनाया है? नो नो सर। बनाना पड़ेगा हम लोगों को, करेक्ट है ना। एक प्रिपेयर करना पड़ेगा छोटा सा। सो इधर पे एक ले लेते हैं एक थोड़ा सा अकाउंट का, ठीक है। सो वेजेस कंट्रोल अकाउंट बना देते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह नहीं होते बेटा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस होता हो तो दिया होता। तो एक छोटे छोटे से अकाउंट में क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ प्रिपेयर करके रख लेता हूँ, कंट्रोल अकाउंट्स, ताकि हम लोग को बार बार ना बनाना पड़े। अरे सर कितने बना रहे हैं, बहुत बनते हैं बेटा। सर बहुत बन गया। हाँ बहुत बन गया है और उससे ज्यादा बनेगा, डोंट वरी, ठीक है। इसमें बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। ओके, तो वेजेस कंट्रोल बना लिया है मैंने। बैक टू आवर एंट्रीज, वेजेस में जाके लिखना है टू कॉस्ट लेजर और कॉस्ट में जाके लिखना है बाय वेजेस। तो याद रखना है, वेजेस में जाके मैं लिख दूंगा ऐसे, इसको कॉपी कर लूं और वेजेस में जाके पेस्ट कर दिया। और ये कॉस्ट में जाके मुझे बाय वेजेस लिखना है, तो ये भी मैंने लिख लिया यहाँ पर। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मतलब पेस्ट ही नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुआ, का सी का बटन कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई दिक्कत है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। 75,000 यहाँ पर और 75,000 यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब कुछ पार्ट जो था वो WIP में गया और कुछ पार्ट जो था वो फैक्ट्री में गया था, ठीक है। ये अप्लाई किया था हमने डायरेक्ट वेजेस को और ये अप्लाई किया था हमने इनडायरेक्ट वेजेस को, ठीक है। सो ये WIP तो बना हुआ है, फैक्ट्री बना नहीं है बेटा, तो फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, मतलब फैक्ट्री का अकाउंट बनाना पड़ेगा।
फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, एक मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए बना दिया। ठीक है, अब वापस से आ जाते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड बाय, दिस पार्ट इज कॉल्ड टू। ठीक है, तो मैं WIP में जाके क्या लिखूं? टू वेजेस। टू वेजेस। ओके, तो WIP में जाके मैं टू वेजेस लिखता हूँ। अमाउंट भी लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। 50,000। ओके, और वेजेस में जाके मैं क्या लिखूं? बाय WIP। बाय WIP। ठीक है, ओके, अगेन दिस इज बाय एंड दिस इज टू। फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाके क्या लिखूं? टू वेजेस टू वेजेस लिखूं। तो फैक्ट्री किधर है? बोलो, आ रही आवाज? बोलो। सर आपने ना WIP में बाय WIP लिख दिया वेजेस की जगह पे। इधर इधर बाय WIP। इधर, ओ सॉरी, इसमें आएगा सर। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, रुको। वेजेस तो मैंने बराबर लिखा। वेजेस में WIP आएगा सर। हाँ वही, रुको। हाँ, तो कुछ जगह गलत हो गई। वेजेस किधर है? वेजेस, ये एलेक्स का ध्यान बहुत रहता है, मतलब वो तो मुझे गलती करने ही नहीं देगा ऐसा। तो रोहित था सर। अच्छा, रोहित था। सॉरी सॉरी, नो प्रॉब्लम। देखो, क्या क्रेडिट भी नहीं लेना। अच्छा, तो मेरे पास एक स्मार्ट बंदा थोड़ा ना, बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब मैं आवाज से कई बार पहचान में आता है मुझे। भारती बोल रही है, ओमकार बोल रहा है, रोहित है, ठीक है, एलेक्स लेकिन सर है, महेश है, और सना की भी आवाज आती है मुझे। ठीक है, बाकी भी कोई बोलता रहेगा, लेकिन ना मुझे आवाज आइडेंटिफाई, मतलब वॉइस आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ठीक है, ओके। तो मैं भूल गया, मतलब इमोशंस में हम बह गए और कहाँ रह गए? यहाँ रह गए। ठीक है, ये हो गया था कंप्लीट। ओके, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाके हमें लिखना था टू वेजेस। लिखा है क्या मैंने, वो मुझे देखना पड़ेगा। टू वेजेस लिख दिया था, और वेजेस में जाके मुझे मेंशन करना था, बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स। इधर है। वापस से गलती हो जाती। नहीं, इस बार मुझे मालूम है। ठीक है, एंड इफ यू विल नोटिस दिस वेजेस अकाउंट विल ऑलवेज टैली। ठीक है, और अगर ये टैली नहीं हो रहा है तो बैलेंस जो है वो WIP में चला जाएगा। ठीक है, वेजेस आर ऑलवेज अज्यूम टू बी डायरेक्ट वेजेस, है ना। तो डायरेक्ट वेजेस अज्यूम करके किस में चला है ना, WIP। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, विच मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, बट वेजेस आर अप्लाइड टू WIP। ये आपका बेसिक जो एजम्पशन होना चाहिए। बहुत सारी जगह पे हम लोग यहाँ पर एजम्पशंस लेते हैं, और बेसिक एजम्पशन जो है वो आपको हमेशा याद रखना है कि इस अकाउंट का बैलेंस जो है वो हमेशा WIP में जाता है। ठीक है, अब अगर इसके बाद भी कुछ आएगा, अगर इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस, तो डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज आइदर लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस और कॉस्टिंग बाय और टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में इसका चला जाएगा। ठीक है, इन केस अगर वहां पर कुछ लॉस या प्रॉफिट है तो। बट अगर यहाँ पर ये आपको दिख नहीं रहा, WIP अगर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो जो बैलेंस है वो किस में चला जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अदरवाइज ये हमेशा टैली हो जाता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज अवेयर कि वेजेस जो है वो हमेशा WIP में जाता है। डायरेक्ट वेजेस होगा तो, इनडायरेक्ट होगा तो फैक्ट्री में जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग हमेशा देखेंगे कि WIP में ही जाता है। ठीक है, तो इसका कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको लेजर टोटल कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेजर बनाना इजी है, ठीक है, उसको हैंडल करना, उसका बैलेंसेस किधर जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। वेजेस हमेशा अज्यूम टू बी WIP। ठीक है, ओके, ये पार्ट क्लियर हो गया। नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। देन ये एक पार्ट मैंने छोड़ दिया है, इसलिए मैं बाय बाय लिखते जा रहा हूँ, सो दैट कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ओके,
सो फैक्ट्री में जाके क्या लिखूं? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। टू कॉस्ट लेजर लिख देता हूँ फैक्ट्री में, और अमाउंट है 70,000, ठीक है। और कॉस्ट लेजर में जाके, कॉस्ट लेजर ये वाला है ना? ओके, सो यहाँ पर वापस से नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इस बार फैक्ट्री में जाके लिखना है आपको टू स्टोर, टू स्टोर इज 25,000, और स्टोर में जाके आपको लिखना है बाय फैक्ट्री, ठीक है। सो बाय नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड। सो मैं अभी आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप सामने से मेंशन कर देना, ठीक है। सो फिनिश गुड्स मैंने बनाया हुआ है। सो फिनिश गुड्स में जाकर मैं लिखता हूँ 2WIP, फिनिश गुड्स यहाँ पर है, ठीक है, 5,000, और WIP में जाके मैं मेंशन करता हूँ बाय फिनिश गुड्स। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, और थोड़ा स्क्रीन यहाँ वहाँ जाता है, ठीक है। सो आपने अगर फिर कुछ से पे लिखा है। तो आपने फिर से यार, गड़बड़ कर दी सर फैक्ट्री में। यार ये सर तो गलती करते ही जाते हैं सही में। मैंने और क्या गलती किया है? फिनिश गुड्स में जाके मैंने लिखा है 2WIP, ये तो मैंने करेक्ट लिख दिया। सी का प्रॉब्लम है सर, वो कंट्रोल सी हुआ ही नहीं, वो सीधा वो अच्छा अच्छा WIP। अच्छा, ये मतलब मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना गलती कैसे कर सकता हूँ। दैट इज नॉट माई इशू, ठीक है। ये अब बराबर है, सॉरी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, फिनिश गुड्स पे फिनिश गुड्स कंट्रोल लिखा है। वही है ना। अब ठीक हो गया ये, ओके। इससे आपको एक सीख मिलती है कि आप एक बार में सक्सेसफुल नहीं होते, आपको ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, मेरी तरह। जैसे मैंने लेजर बना लिया है वैसे आप भी बना लेंगे, ओके। और कंट्रोल से ठीक करेंगे हम। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दोनों ठीक होना चाहिए। बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स और टू फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में टू फिनिश गुड्स आएगा। वेयर इज कॉस्ट ऑफ सेल्स? अरे बाप रे, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाया नहीं, बना लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इसके आगे कंट्रोल अकाउंट लिखना है नहीं लिखना है इतने से में आप पढ़े नहीं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा टू फिनिश गुड्स, उसका अमाउंट है 1,90,000, और फिनिश गुड्स में जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इस बार मैं ध्यान रखूंगा कि बराबर कॉपी हो रहा है। बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,90,000, ओके। फिर क्या कितना सारा है, एक जगह, हाँ ये वाला बचा है अभी। WIP में लिखेंगे टू स्टोर, WIP तो WIP में लिखेंगे स्टोर, अमाउंट इज 1,20,000, और स्टोर में जाके लिखेंगे बाय WIP, स्टोर में जाके लिखेंगे बाय WIP, ओके। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना बाकी है तो वो बना लेंगे नीचे। ओके, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस,
कॉस्ट में जाके लिखेंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्या हो गया, हाँ कॉस्ट में जाके लिखा टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2,50,000 और कॉस्टिंग, सॉरी हाँ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिखना है आपको बाय कॉस्ट कंट्रोल। ओके, फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में टू स्टोर लेजर 5,000 सर इसमें स्टोर, भी वापस से कंट्रोल सी का इशू आपको, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या अल्लाह ये कितना हो रहा है, नहीं बराबर तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में टू, अच्छा ये पहले ना इसमें यहाँ पे Costing प्रॉब्लम हो गया, हाँ हाँ तो ये होना चाहिए था बाय, कंट्रोल सी छोड़ ही नहीं रहा पीछा, ठीक है अभी बराबर है, ये हो गया बराबर। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे बराबर था टू स्टोर और यहाँ पे वहां पे जाके बाय कॉस्टिंग, स्टोर में बराबर लिखा है मैंने, यस इट इज 5,000। ओके, फिर ये वाला अकाउंट बनाना बाकी है हम लोग को, तो बना लेते हैं यार। ये भी और दूसरा भी दिख रहा है हम लोग को, तो भी बना लेते हैं। ओके, ये अगर निकला तो आपको रिजॉइन करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक के कोर चीज पे आए नहीं, कुछ नया सीखा नहीं है, ठीक है, तो आपको अनफॉर्चुनेटली रिजॉइन करना पड़ेगा। ऑफिस एंड एडमिन में जाके आप लिखेंगे टू कॉस्ट लेजर 12,000 और कॉस्ट लेजर में जाके आप लिखेंगे ऑफिस, कॉस्ट लेजर में जाके आप लिखेंगे बाय ऑफिस, ओके। लास्ट वन इज, यहाँ पे लिख ही देता हूँ ये वाला भी, अभी पता ही है तो लिख देते हैं, और ऑफिस में जाके आपको लिखना है टू कॉस्ट लेजर, सॉरी सेलिंग। ओके, नाउ टेल मी, यहाँ तक की कुछ डाउट है? ये हो गई हमारी पूरी एंट्रीज, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड आवर एंट्रीज। ओके, नाउ कुछ बेसिक से चीजें जो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले सर आप, हाँ बोलो। सर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या एंट्री ये होगा सर? फैक्ट्री ओवरहेड में मिस हो गई क्रेडिट में एंट्री, सर? एंट्री नहीं मिस सर, है, गलत हो गया। कौन सी गलत हो गई सर बेटा? आपने फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री कर दिया है, बाय फैक्ट्री अच्छा ओवरहेड। अच्छा अब अच्छा, इसको ढूंढना पड़ेगा। अरे 25,000 वाला है ना, देखते हैं ना 25,000 क्या है, ये है ना। तो हाँ एंट्री सर, क्या था एक्चुअली, फैक्ट्री में टू वेजेस 25,000 और फिर वेजेस में बाय फैक्ट्री आना चाहिए था, तो वेजेस में जाएगा एक्चुअली एंट्री, है ना सर एक और वेजेस में। 25,000 है, एक मिनट में, एक और 25,000 है नीचे कौन सा है? क्वेश्चन। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू स्टोर लेजर कंट्रोल। तो स्टोर में एंट्री नहीं आई है क्या? हाँ यहाँ पे मिसिंग है देखो, तो वो गलती से वहां पर चली गई है ना, तो वो हटा दूं पहले मैं, किधर से, फैक्ट्री से, ये एक्चुअली इट वाज अ पार्ट ऑफ स्टोर, ठीक है, तो इधर सर से आपने डिलीट कर, स्टोर का कॉस्ट पे डाल दिया, कॉस्ट में लिख दिए सर। कॉस्ट लेजर अकाउंट में डाल दिया आपने।
ओके ठीक है, ये इधर से डिलीट, इतना ऊपर नीचे स्क्रॉल होता है, मेरा तो सर दुखने लगा। ठीक है, तुम्हारी क्या हालत होगी पता नहीं मुझे। ओके, अब बराबर है। सर ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है पर गलतियां पकड़ने में मजा। अरे ठीक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जितना गलती पकड़ोगे उतना तुमको समझ में आएगा। एंड इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स, दैट मीन्स, और एक्चुअली एक बंदे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, ये स्क्रॉल होता रहता है ना, तो मेरा एक्चुअली सर दुखने लग जाता है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एंड मैं समझ सकता हूँ कि इस केसेस में स्टूडेंट्स का भी थोड़ा सा नेटवर्क भी एक्चुअली बहुत फ्लक्चुएट होने लगता है, जिसका उसको बहुत इरिटेशन भी होता है। सो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक द वीडियो में आप देख के थोड़ा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और एक्चुअली बोर्ड होता है तो बोर्ड पे इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं होता ना, वो आप इधर से इधर एंट्री करते रहते हैं तो उधर से समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही स्क्रीन पे रोटेट करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर दिया है फिर भी। ओके, नाउ क्या आपको ध्यान देना है, स्टोर कॉस्ट लेजर, स्टोर लेजर, WIP और फिनिश गुड्स, ये आप सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, वेजेस का देखो ये टोटल हो जा रहा है, ठीक है, इधर 75,000 है और यहाँ पे भी 75,000 है। सो एज वी नो कि टोटल हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, अगर ये टोटल नहीं होगा तो क्या करना है आपको, वेजेस का अगर टोटल नहीं होगा तो WIP यहाँ पे होगा भी नहीं, तभी तो वो टोटल नहीं होगा। और अगर WIP भी है यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, उसके केस में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फैक्ट्री का क्या करें। फैक्ट्री का टोटल आ रहा है, टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है वो है 12,000। ठीक है, ये सारे राइट है ना, इधर थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ नहीं। अच्छा, तो इसका टोटल आ रहा है आपका 1,20,000, जो कि दोनों जगह आप सेम ही रखेंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज आप बताइए कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर। चलो देखते हैं किसी और के पास कुछ आंसर है क्या। सर फिनिश्ड गुड्स। चलो मैं आपको चार्ट बताता हूँ, आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करते WIP। खाली चार्ट। WIP यस, इट इज WIP, समझा। तो मैंने इसीलिए तो आपको बताया कि कौन सी चीज कहाँ पे जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद वाला ना तुमको तो शॉक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बता पाओगे, मुझे मालूम है। ठीक है, ये WIP में जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि WIP में इसकी रिवर्स एंट्री करना है, तो टू फैक्ट्री ये वाला एंट्री वहां पे आना चाहिए। यहाँ पे बाय WIP है तो WIP में जाके आपको क्या लिख देता हूँ मैं, चलो टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था, 1,20,000। हाँ ठीक है, ये बेसिक 4 अकाउंट्स को आप नहीं टच करेंगे। क्या हो गया, अच्छा एक जीरो कम हो गया। ओके, तो फिनिश गुड्स, वेजेस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए आप थोड़ा वेट करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है इसका टोटल, मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को भी अभी टच मत करो, ये 2 ओवरहेड्स बाकी हैं। ओके, देखेंगे कि कितने लोग इसको करेक्ट बताते हैं। दोनों जगह 12,000 12,000 है। चलो